नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 फरवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार का सबसे अमीर जिला बना पटना, दूसरे स्थान पर आया बेगूसराय, शिवहर रहा सबसे पीछे। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का आज दूसरा दिन, गणित, राजनीति विज्ञान फाउंडेशन कोर्स की होगी परीक्षा, छात्रों को समय पर आने की सलाह। बिहार देश में सबसे तेजी से बढ़ता राज्य, आर्थिक विकास दर 13.1%, प्रति व्यक्ति आय है 76,000 रुपए। बिहार बजट 2025-26 आज सदन में होगा पेश, वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव देंगे भाषण, यूट्यूब पर देख सकते हैं लाइव। पटना से दिल्ली का सफर अब सिर्फ 4 घंटे में होगा पूरा, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से बिहार की कनेक्टिविटी होगी मजबूत, 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी बुलेट ट्रेन। सीमार्ट से ग्रामीण महिलाएं बनेगी उद्यमी, खुदरा बाजार और प्रशिक्षण की मिलेगी सुविधा, बिचौलियों पर घटेगी निर्भरता। T20 वर्ल्ड कप 2026 पर रिकी पोंटिंग की भविष्यवाणी, भारत को बताया टूर्नामेंट का सबसे बड़ा दावेदार, कहा हालत, खिलाड़ियों का टैलेंट और टीम का संतुलन भारत को मजबूत बनाता है। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती का आज आखिरी मौका। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2026 सरकारी बैंकिंग करियर का सुनहरा अवसर है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 350 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें मार्केटिंग ऑफिसर्स और फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर शामिल है। अप्लाई प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू हो चुकी थी और आज आखिरी मौका है। वहीं कैंडिडेट्स बैंक की आधिकारिक वेबसाइट centralbankofIndia.co.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट, MBA या फिर PGDM या फिर संबंधित डिग्री और वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है। उम्र 22 से 30 वर्ष है। फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर्स के लिए ग्रेजुएट और उम्र 25 से 35 वर्ष होनी है। आरक्षण वाले कैंडिडेट्स को छूट मिलेगी। वहीं सैलरी की बात करें तो मार्केटिंग ऑफिसर 85,920, फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर 48,480 है। आज सदन में पेश होगा बिहार का बजट 2025-26। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट 3 फरवरी यानी कि आज सदन में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव सत्र के दूसरे दिन बजट पेश करेंगे, जिसमें सरकार के आय व्यय का ब्यौरा और आने वाले साल की प्रमुख योजनाओं की जानकारी शामिल होगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी और बजट भाषण यहीं से चालू होगा। लाइव प्रसारण बिहार विधानसभा के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और वेबसाइट विधानसभा.बिहार.gov.in पर उपलब्ध होगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। सीमार्ट योजना से बदलेगी बिहार के जीविका दीदियों की तकदीर। बिहार की जीविका दीदियों के लिए स्वयं सहायता उद्यम मार्ट यानी कि शीमार्ट योजना एक बड़ा अवसर साबित हो सकती है। इस योजना से ग्रामीण महिलाएं अपने उत्पाद सीधे बाजार में बेच सकेगी और बिचौलियों पर निर्भरता घटेगी। बिहार में 2006 से सक्रिय जीविका समूह और 31 लाख से अधिक लखपति दीदियां इस योजना की मजबूत आधारशिला है। सीमार्ट से महिलाओं को खुदरा बाजार, प्रशिक्षण, ऋण, विपणन और ब्रांडिंग की सुविधा मिलेगी। इससे रोजगार बढ़ेगा, आय में इजाफा होगा और महिलाएं उत्पादक के साथ साथ उद्यम की मालकिन बनकर के आत्मनिर्भरता की नई पहचान कर सकेगी। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का आज दूसरा दिन। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 13 फरवरी 2026 तक आयोजित होगी। आज यानी कि इंटर की परीक्षा के दूसरे दिन प्रथम पाली में विज्ञान और कला संकाय के छात्रों के लिए गणित की परीक्षा होगी। वहीं द्वितीय पाली में कला संकाय के छात्रों के लिए राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस और वोकेशनल कोर्स के छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा होगी। आपको बता दें कि बीते दिन परीक्षा के दौरान लेट आने वाले कई छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया, इसलिए छात्रों से अनुरोध है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से आधे घंटे पहले पहुंचे ताकि परीक्षा में कोई परेशानी ना हो। अब पटना से दिल्ली का सफर सिर्फ 4 घंटे में होगा पूरा। बिहार में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने के बाद पटना से दिल्ली का सफर सिर्फ 4 घंटे में पूरा होगा, जबकि फिलहाल इसमें 12 से 13 घंटे लगते हैं। दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के तहत पटना, बक्सर, बेगूसराय, कटिहार और किशनगंज में स्टेशन प्रस्तावित है। बुलेट ट्रेन की अधिकतम गति 320 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और एलिवेटेड ट्रैक पर चलेगी। इससे बिहार की कनेक्टिविटी देश के बड़े शहरों से मजबूत होगी और कारोबार, रोजगार और पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी। कुल 1500 किलोमीटर लंबी दोनों कॉरिडोर परियोजना पर लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित किया गया। पटना हाईकोर्ट ने नीट छात्रा हत्याकांड में हस्तक्षेप से किया इनकार। बिहार के चर्चित नीट छात्रा हत्याकांड में पीड़ित परिवार को पटना हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने मामले में
हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि केस पहले ही सीबीआई को सौंपा जा चुका है। छात्रा के पिता ने निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर के याचिका दायर की थी, जिससे सुनवाई के बाद निष्पादित कर दिया गया। हाईकोर्ट ने परिवार को यह विकल्प दिया है कि सीबीआई जांच से असंतुष्ट होने पर वे दोबारा अदालत का रुख कर सकते हैं। छात्रा की मौत के बाद पोस्टमार्टम में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई थी और मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। बिहार का सबसे अमीर जिला बना पटना। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य का सबसे समृद्ध जिला पटना है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 1,31,332 रुपए है। इसके बाद बेगूसराय 61,586 रुपए और मुंगेर 54,469 रुपए सबसे अमीर जिले में आते हैं। सबसे गरीब जिले में है शिवहर 18,980 रुपए, अररिया 19,785 रुपए और सीतामढ़ी 21,448 रुपए शामिल है। पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया पेट्रोल खपत में शीर्ष पर है, जबकि डीजल खपत में पटना, शेखपुरा और औरंगाबाद आगे है। एलपीजी खपत में पटना, बेगूसराय और गोपालगंज सबसे अधिक है। सर्वेक्षण बिहार में आर्थिक असमानताओं को स्पष्ट करता है। घटनास्थल निरीक्षण के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग करना होगा अनिवार्य। पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा ने प्रशिक्षु अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घटनास्थल का निरीक्षण करते समय वीडियो रिकॉर्डिंग अवश्य कराएं और इसे ई साक्ष्य ऐप पर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि एसपी घटनास्थल पर थानाध्यक्ष और अपर थानाध्यक्ष के साथ जाएं और जब्ती सूची विधिवत बनाएं। प्रशिक्षु अधिकारियों को बीएनएस से नए कानून, तलाशी प्रक्रिया, पुलिस शाखाओं और अभिलेखों की जानकारी होनी चाहिए। अस्पतालों का भ्रमण करें, रात्रि गश्ती में रहें और संदिग्ध गतिविधियों पर समय रहते कार्रवाई करें। अपराध से संबंधित विशेष एक्ट की जानकारी भी आवश्यक है। राम जानकी 4 लेन पथ से अयोध्या से जनकपुर तक का सफर होगा आसान। राम जानकी पथ में सीतामढ़ी के कुल 35 गांव शामिल किए गए हैं, जिनमें नगर निगम क्षेत्र के अलावा परसौनी, रीगा, बथनाहा, परिहर और सुरसन प्रखंड के गांव शामिल हैं। यह मार्ग अयोध्या से गोपालगंज, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी होकर नेपाल के जनकपुर तक जाएगा। 146 किलोमीटर लंबाई में सीतामढ़ी और भिट्टामोड़ के 4 लेन निर्माण कार्य इसी वर्ष शुरू होगा। मार्ग के बनने से गोपालगंज से सीतामढ़ी तक सफर आसान और तेज होगा। धार्मिक पर्यटन, होटल व्यवसाय, गाइड सेवाएं, औद्योगिक हब और लॉजिस्टिक पार्क के जरिए रोजगार और बुनियादी ढांचे का विकास होगा। 7 जिलों में जल्द बनेंगे आयुष अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में आयुष के माध्यम से 294 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित है। उन्होंने कहा कि 8 जिलों में 50 बेड के एकीकृत आयुष अस्पताल की स्वीकृति दी गई है, जिसमें पटना का अस्पताल बनकर तैयार है और बेगूसराय, दरभंगा, गोपालगंज, मधुबनी, गयाजी, मोतिहारी और सिवान में शीघ्र निर्माण शुरू होगा। आयुष चिकित्सकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण के बाद जिला और प्रखंड स्तर पर शिविर और सेवाएं प्रदान की जाएगी। आयुष चिकित्सा पद्धति की विश्वसनीयता कोविड काल में बढ़ी है और चिकित्सकों से ईमानदारी और पारदर्शिता की अपील की। बिहार की आर्थिक विकास दर है 13.1%। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि बिहार देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में शामिल है, जिसकी आर्थिक विकास दर 13.1% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.3% है। प्रति व्यक्ति आय 69,000 से बढ़कर के 76,000 रुपए हो गई है। राज्य की जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर 9.92 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में तेज वृद्धि दर्ज हुई है। सरकार का अब औद्योगिकीकरण और रोजगार सृजन पर फोकस है। राजस्व और कर संग्रह मजबूत हुआ। कृषि और मत्स्य क्षेत्र में अहम योगदान दिया। वहीं बिहार किसानों तक बीज पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना। केंद्र सरकार ने बढ़ाई भारत आने वाले यात्रियों की ड्यूटी फ्री सीमा। केंद्र सरकार ने भारत आने वाले यात्रियों के लिए ड्यूटी फ्री सामान की सीमा बढ़ाकर के 75,000 रुपए कर दी है, जो पहले 50,000 रुपए थी। यह नया नियम 2 फरवरी 2026 से लागू हो गया है और भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के पर्यटकों पर लागू होगा। हवाई या फिर समुद्री मार्ग से आने वाले यात्री अपने निजी इस्तेमाल के सामान और बैगेज में रखे सोवेनियर बिना कस्टम ड्यूटी के ला सकते हैं। विदेशी पर्यटक 25,000 रुपए तक का सामान ड्यूटी फ्री ला सकते हैं। लंबे समय से विदेश में रहने वाले यात्रियों को गहनों पर छूट मिलेगी। रेलवे विकास से बिहार में व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। बिहार में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए बड़े पैमाने पर धनराशि का प्रावधान किया गया है। हार्डिंग पार्क में नए रेल टर्मिनल के निर्माण से यात्री सुविधाओं में सुधार होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से झाझा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बनने से रेल यातायात तेज होगी। बिटा से औरंगाबाद तक नई रेल लाइन, नवादा से पावापुरी परियोजना और
अन्य नई लाइनों से राज्य की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अमृत भारत योजना के तहत कई स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा, जिससे पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। यूजीसी के नए नियमों की मांग पर पटना में छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन। पटना में यूजीसी के नए नियम लागू करने की मांग को लेकर के बीते दिन छात्रों ने प्रदर्शन किया। पटना कॉलेज से गांधी मैदान तक मार्च के दौरान पुलिस ने जेपी गोलंबर पर बैरिकेटिंग कर छात्रों को रोक दिया। हालात बिगड़ने पर वाटर कैनन मंगवाई गई। बैरिकेटिंग तोड़ने की कोशिश में पुलिस और छात्रों के बीच हल्की झड़प हुई, जिसके बाद कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। करीब 3 घंटे चले प्रदर्शन में एक छात्र बेहोश हो गया, जिसे अस्पताल भेजा गया। जाम की स्थिति बनी रही। छात्र नेता मनीष यादव को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में ड्रॉप आउट दर बनी चिंता। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सरकार ने 2007 से कई कदम उठाए, लेकिन प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा में अब भी बड़ी चुनौती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में ड्रॉप आउट दर को उजागर किया गया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा में 2.9%, उच्च प्राथमिक में 9.3% और माध्यमिक में 6.9% बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ते हैं। लड़कियों का ड्रॉप आउट दर धीरे धीरे कम हो रही। सर्वेक्षण ने सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारणों को जिम्मेदार बताया और जोखिम वाले छात्रों के लिए लक्षित योजना बनाने की सलाह दी। नामांकन में सुधार और कौशल विकास पहल सकारात्मक संकेत। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार में मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में राज्य के कई क्षेत्रों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद अगले 72 घंटों में कोई विशेष बदलाव नहीं रहेगा। कैमूर और रोहतास जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। राज्य के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। आज का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री के बीच रह सकता है। मौसम ठंडा और हल्का धुंधला रह सकता है। वहीं कुछ हिस्सों में बारिश के अंश दिखाई दे सकते हैं। मुजफ्फरपुर के अधिकारी के लॉकर से 1.06 करोड़ के आभूषण बरामद। बिहार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मुजफ्फरपुर की तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक सुधीर कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 3 जनवरी 2026 को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए सुधीर कुमार की पटना आवास और इंडियन बैंक खजपुरा स्थित लॉकर नंबर 537 की तलाशी में कुल 1.06 करोड़ रुपए मूल्य के आभूषण बरामद हुए। तलाशी में 447 ग्राम सोना, 11.50 ग्राम हीरा और 2.36 किलोग्राम चांदी मिली। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए ब्यूरो ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी सरकारी रिश्वत की जानकारी तुरंत हेल्पलाइन, व्हाट्सएप या फिर ईमेल के माध्यम से। ई पेन डाउनलोड करने के लिए मिले ईमेल की जाने सच्चाई। अगर आपको भी ई पेन कार्ड डाउनलोड करने के लिए ईमेल मिला है तो सावधान रहें। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार ऐसे ईमेल फर्जी है। यह ईमेल आपसे वित्तीय या संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए कह सकते हैं। कभी भी ऐसे ईमेल, लिंक या फिर कॉल, एसएमएस का जवाब ना दें। इस तरह के फिशिंग ईमेल धोखाधड़ी के उद्देश्य से भेजे जाते हैं और आपकी व्यक्तिगत जानकारी या फिर बैंक डिटेल्स चोरी करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा ईमेल मिला है तो इसे रिपोर्ट करें और किसी भी तरह की जानकारी साझा करने से बचें। अच्छे काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा सम्मान। भूमि राजस्व विभाग में हुई बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा तथा अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने कर्मचारियों के साथ चर्चा की। हड़ताल के मुद्दों पर त्रिस्तरीय कमेटी गठित की जाएगी, जो प्रोन्नति, सेवा शर्तों और प्रशासनिक बिंदुओं पर निर्णय करेगी। विजय सिन्हा ने भरोसा दिलाया है कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान मिलेगा और लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई होगी। शिष्टमंडल ने हड़ताल वापस लेने का संकेत दिया है, जिससे राजस्व और जमीन से जुड़े कार्य फिर से सुचारू होंगे। बाहुबली अनंत सिंह आज विधायक पद की लेंगे शपथ। बाहुबली अनंत सिंह आज विधायक पद की शपथ लेंगे, क्योंकि पटना सिविल कोर्ट के फैसले के बाद उनका रास्ता साफ हो गया। वे फिलहाल दुलार चंद यादव हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में बेउर जेल में हैं और 3 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। पहले बेल आवेदन सिविल कोर्ट में रिजेक्ट हुआ था। इसके बाद 24 दिसंबर को उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी दी। अनंत सिंह अब तक शपथ नहीं ले पाए थे। संविधान के आर्टिकल 188 और 193 के मुताबिक शपथ लेने तक विधायक सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकता है और वेतन या फिर भत्ता नहीं मिलेगा। लखेंद्र पासवान के आरोपों पर तेज प्रताप यादव ने दिया जवाब। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने पूर्व सरकारी आवास से जुड़े विवाद, पाकिस्तान के भारत से T20 वर्ल्ड कप न खेलने और केंद्रीय बजट 2026 पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लखेंद्र पासवान द्वारा उनके पूर्व आवास से एसी, पंखा आदि गायब होने के आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि यह उनका निजी सामान था
पाकिस्तान ने भारत से डरकर मैच खेलने से इनकार किया। वहीं केंद्रीय बजट पर उन्होंने कहा कि केंद्र ने सोच समझ करके कदम उठाया है, कमियां पूरी की जाएगी। तेज प्रताप ने नीट छात्रा प्रकरण में सीबीआई जांच की देरी पर भी चिंता व्यक्त की। टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर रिकी पोंटिंग की भविष्यवाणी। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर के रिकी पोंटिंग ने बड़ी भविष्यवाणी की है। पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया को नहीं बल्कि भारत को टूर्नामेंट का सबसे बड़ा दावेदार बताया। उन्होंने कहा कि हालात, खिलाड़ियों का टैलेंट और टीम का संतुलन भारत को मजबूत बनाता है और उसे हराना आसान नहीं होगा। साथ ही पोंटिंग ने उम्मीद जताई है कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तक पहुंच सकती है। ऑस्ट्रेलिया के पास अनुभवी और ऑलराउंडरों से भरपूर टीम है। हालांकि कुछ खिलाड़ियों की चोटें उसकी चिंता बनी हुई है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1816 में नामधारी संप्रदाय के संस्थापक राम सिंह का जन्म हुआ। 1909 में स्वतंत्रता सेनानी सुहासिनी गांगुली का जन्म हुआ। 1925 में मुंबई से कुर्ला के बीच भारत की पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन सेवा शुरू हुई, जिसने परिवहन में नया अध्याय जोड़ा। 1938 में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान का जन्म हुआ। 1964 में आरबीआई के 23वें गवर्नर रघुराम राजन का जन्म हुआ। 1978 में महाकवि शंकर कुरुपर, 1979 में चर्चित कथाकार राधा कृष्ण का निधन हुआ। वहीं 2000 में महान तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खान का निधन हुआ। चांदी 3 दिनों में 1.20 लाख गिरी। 2 फरवरी को चांदी की कीमत में तेज गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के अनुसार चांदी का भाव 6,251 रुपए गिर करके 2,59,500 रुपए प्रति किलो हो गया है। पिछले 3 कारोबारी दिनों में चांदी की कीमत कुल 1.20 लाख रुपए कम हुई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मुनाफा वसूली और फिजिकल डिमांड में कमी के कारण गिरावट आई है। साथ ही CME ने चांदी पर मार्जिन बढ़ा दी है, जिससे ट्रेडर्स को अधिक पैसे जमा करने पड़ेंगे और दबाव में वृद्धि होगी। अभी भी करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं कमजोर पासवर्ड। अभी भी करोड़ों लोग बेहद कमजोर पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं। कंपैरेटिव की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला पासवर्ड अब भी 1 2 3 4 5 6 है। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एडमिन जैसे पासवर्ड भी आम है। रिपोर्ट में 2 अरब से ज्यादा लीक पासवर्ड का विश्लेषण किया गया, जिसमें 25% पासवर्ड सिर्फ नंबरों से बने थे और 38% में 1 2 3 सीक्वेंस मौजूद थी। छोटे और साधारण पासवर्ड जैसे कि 1 2 3 1 2 3 4 सैकड़ों में क्रैक हो सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विकास में किस राज्य ने सहयोग किया? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी है वैदेही, ऑप्शन सी है अंगा या फिर ऑप्शन डी चोल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मगध। हमारा दूसरा सवाल, महाभारत और पुराणों के अनुसार अंग राज्य का राजा किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है राजकुमार अंग, ऑप्शन बी है पुंद्र, ऑप्शन सी है वंगा या फिर ऑप्शन डी कलिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजकुमार अंगा। हमारा तीसरा सवाल है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1913, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1916 या फिर ऑप्शन डी 1919। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1919। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1916। हमारा चौथा सवाल है, बिहार के रेशम नगर के रूप में किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन है भागलपुर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है वैशाली या फिर ऑप्शन डी कटिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन है भागलपुर। हमारा आखिरी सवाल है, किस योजना के तहत किशनगंज जिले को गैर पारंपरिक क्षेत्र घोषित किया गया? ऑप्शन ए चाय विकास और प्रोत्साहन योजना, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ऑप्शन सी है अंत्योदय अन्न योजना या फिर ऑप्शन डी चाय बोर्ड योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चाय बोर्ड योजना। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अब्दुल मनान, दिलीप कुमार, रवि पूजा, सूरज राय, चंदन कुमार, ओम प्रकाश, विजय घायल, जितेंद्र ठाकुर, सागर कुमार, आनंद कुमार, रंजीत कुमार, जगन्नाथ शाह, राम नरेश सिंह, अभिषेक आनंद, बिट्टू कुमार, संजीव कुमार, कृष्ण प्रसाद, सौर्य राज, अनवर करीम खान, संजय तिवारी, स्वर्णलता कुमारी, शिव शक्ति, रंजीत मिश्रा, अतीक खान, राम नरेश, रमेश कुमार, पंकज राज, राजकिशोर महतो, विनोद शाह, दिनेश सिंह, नौशाद रजा, गीता देवी, प्रज्ञा सिंह, लोकन कुमार सिंह, राजकुमार यादव, रंजू देवी और कौशलेंद्र कुमार।
इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है बिहार सरकार को बजट में किस मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखते हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।